गुड मॉर्निंग दोस्तों, दृष्टि द विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 5 में बाह्य विभाजन यानी कि एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इसका एक पार्ट अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 में पढ़ लिए थे। तो आज हम सीखते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन कैसे करते हैं, तो हमने आपको पहले भी बता रखा था कि बाह्य विभाजन जो होता है किसी भी रेखाखंड को यानी कि किसी रेखाखंड को बाहर कोई स्थित बिंदु उसे दो भागों में बांटता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो दो भागों में कैसे बांटता है और बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक बिंदु क्या है। तो मान लेते कि हमारे पास ए बी एक रेखाखंड है और इसी ए बी रेखाखंड को बढ़ाने पर उस रेखाखंड पर कोई बिंदु P मिलता है जिसका निर्देशांक बिंदु हमारे पास एक्स वाई है। और यह P बिंदु रेखाखंड AB को M/N के अनुपात में बाह्यतम यानी कि एक्सटर्नली विभाजित करता है। तो हम अब पता करेंगे ये P बिंदु XY का निर्देशांक बिंदु क्या है, कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और कार्टेशियन प्लेन में हम देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं इस तरह से। और आप जानते हैं कि जहाँ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट होता है। ये हमारे पास एक्स अक्ष होता है, ये हमारे पास वाई अक्ष होता है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है और इसका नाम हमारे पास A और इसका नाम हम B रख लेते हैं। और ये भी हमारे पास रेखाखंड हो गया। यही तो हमने कहा था कि माना कि ये भी एक रेखाखंड है और बढ़ाई गई रेखाखंड AB पर स्थित है कौन बिंदु, PXY। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस AB रेखाखंड को बढ़ाते हैं और बढ़ाने पर हमें कोई यहाँ बिंदु P मिलता है और इसका निर्देशांक बिंदु हम क्या रख लेते हैं, XY रख लेते हैं। तो XY हमने रख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी निर्देशांक बिंदु A का निर्देशांक बिंदु हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास x1 और y1 है। उसी तरह से B का निर्देशांक बिंदु अगर हम मान लेते हैं क्या है, x2 y2 है और ये हमारे पास xy। अब करते क्या है कि इस ए पॉइंट से x अक्ष पर परपेंडिकुलर डालते हैं और दूसरा P बिंदु से हम x अक्ष पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इसका नाम हम क्या रख लें, PQ रख लेते हैं। और दूसरा A बिंदु से PQ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक उसी तरह से B बिंदु से फिर PQ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इस बिंदु का नाम मान लेते हैं C है और इसका मान लेते हैं D है और इसका मान लेते हैं E है। एक काम करते हैं, सब एक सीरीज में रख रही है तो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम F कर लेते हैं। चलिए
अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बताया क्या चीज़ कि P बिंदु जो है कि AB रेखाखंड को M/N के रूप में बांटता है, यानी कि A से P के बीच का जो है हमारे पास रेशियो कितना है, M है, और यही हमारे पास B से P के बीच का जो रेशियो है वो हमारे पास N है। यानी कि कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि AP रेशियो कितना, BP जस्ट इक्वल टू हमारे पास कितना है, M रेशियो N के रूप में। तो चलिए इतना हमें मालूम हो गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पता करते हैं, और इसमें दूरी में क्या पता करते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम OE को निकालते हैं। OE कितना हमारे पास, तो देख क्या रहे हैं हमारे पास, यह हमारे पास A पॉइंट जो है x1 y1 है, तो O से E के बीच की जो दूरी है वो कितना होगा हमारे पास, तो हम x एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं। तो x एक्सिस पे जब हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं तो x एक्सिस पे देख रहे हैं पॉइंट कहाँ है x, तो x x1 को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बीच की दूरी हमारे पास कितना है, x1 है। ठीक उसी प्रकार से O से F के बीच का जब डिस्टेंस निकालते हैं तो देखते हैं O से F के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ देखिए x एक्सिस पे हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए तो हमें क्या शो कर रहा है, x एक्सिस x शो कर रहा है, यानी कि O से F का जो बीच का डिस्टेंस है हमारे पास x है। अब हम आते हैं y एक्सिस पे पता करते हैं। तो y एक्सिस में D और F के बीच का डिस्टेंस अगर पता करें तो y एक्सिस पे देखिए ये लाइन हमारे पास पैरेलल यहाँ तक बढ़े जा रहा है, और ये कहाँ पे, इसके सामने आते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारे पास y1 के इक्वल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास y1 है। ठीक है, हमारे पास C से पता करते हैं, किसके बीच, F के बीच। तो C से F के बीच देखते हैं तो ये पॉइंट देखिए शो कहाँ कर रहा है, y2 को शो कर रहा है। डैट मीन्स यहाँ का हमारे पास जो डिस्टेंस होगा CF y2 होगा। अब आते हैं हमारे पास तीसरा, P से F के बीच का डिस्टेंस पता करते हैं। तो P से F के बीच डिस्टेंस पता कीजिएगा तो यहाँ y एक्सिस क्या शो कर रहा है, y शो कर रहा है। इसका मतलब P से F के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y है। अब हमने सारी दूरियां पता कर ली। अब हम क्या करते हैं, तो हमने देखा क्या चीज़ था कि A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल रखा था, और B से इस C पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर डाल रखा था। अब हम क्या करते हैं, आगे आते हैं, अब लिखते हैं कि अब क्या, तो अब क्या करते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल को, इसकी सिमिलरिटी देखते हैं कि ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं। और हमने तो सिमिलरिटी बनाने के लिए इसको बना रखा है। तो अब क्या करते हैं, ट्रायंगल PAD, ट्रायंगल PAD और ट्रायंगल किसमें, छोटा वाला ट्रायंगल PBC लेते हैं, PBC में। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। तो इसमें देख क्या रहे हैं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल D और छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल C, दोनों के दोनों हमारे पास समकोण है, यानी कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे एंगल ADP, एंगल ADP जस्ट इक्वल टू है किसके, तो एंगल BCP, एंगल BCP से, और किस तरह से, तो 90 डिग्री के एंगल से हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दूसरा देखते हैं हमारे पास, सपोज डेट कि अगर इस लाइन को हम क्या करें, थोड़ी दूरी बढ़ा दें, तो ये AD जो है BC के पैरेलल है, और यहाँ PA जो है ट्रांसवर्सल लाइन की तरह वर्क कर रहा है। तो हम पढ़े हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर उससे काटता है, यानी प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उस दौरान पैरेलल लाइन के, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ पैरेलल लाइन के ठीक ऊपर का एंगल या पैरेलल लाइन के ठीक नीचे का एंगल, दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। किससे,
तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास पैरेलल लाइन हो गया और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन की इधर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इधर जब देख रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल ये रह गया और यहाँ का पैरेलल लाइन के ऊपर का एंगल ये रह गया। यानी कि कहने का मतलब एंगल ए जस्ट इक्वल टू एंगल बी है किसके थ्रू, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के थ्रू। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि एंगल बड़े वाले के लिए PAD जस्ट इक्वल टू होगा एंगल PBC, और ये कैसे हुआ हमारे पास, तो संगत कोण से हुआ। तो संगत कोण से लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए जब इतना देख लिया हम, तो जब दो एंगल किसी भी त्रिभुज का बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल PAD वो सिमिलर है किससे, PBC से, ट्रायंगल PBC से। और कैसे हुआ सिमिलरिटी, तो AA से सिमिलरिटी हुआ, यानी कि एंगल से हुआ। तो चलिए हम आपको बताए, इससे पहले भी हम आपको बताए थे सिमिलर जब लिख रहे हैं तो इसमें कुछ बातों को ध्यान देते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होता है ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं PA, देखिए PA हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का है बड़ी साइड, छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि इसका मतलब अगर बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ी साइड पहले लिखे हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी बड़ी साइड पहले लिखेंगे। तो इसका बड़ी साइड हमारे पास कौन है, PB लिख दी। दूसरा पार्ट देखिए AD है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है, और यहाँ BC लिखे हैं, देखिए यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। यानी कि जिस रूप में हम बड़े वाले ट्रायंगल को लिखते हैं ठीक उसी तरह से हम छोटे वाले भी ट्रायंगल को लिखते हैं। अब हमारे पास सिमिलरिटी और ये लिखने का सही तरीका है। चलिए अब सिमिलरिटी हमें एक बात और बताता है कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हों तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत भुजाओं का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम लेते हैं PA यानी बड़ी वाली ट्रायंगल का, तो बड़ी वाली ट्रायंगल बट्टा छोटे वाले ट्रायंगल, तो बड़े वाले ट्रायंगल का पहले दो लिए तो इसका भी पहले दो ले लेंगे। यानी कि कहने का मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल का बड़ी भुजा बट्टा छोटे वाले ट्रायंगल का बड़ी भुजा, ठीक इक्वल किसके होगा हमारे पास, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस बाई छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। तो यानी कि AD बाई BC, और ठीक ये किसके होगा, अब हमारे पास रह गया बड़े वाले ट्रायंगल का PD और ठीक छोटे वाले ट्रायंगल का PC, और एक किससे हुआ, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ यानी CPCT से लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे पास ये इसके बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है यानी कि PA बट्टा PB जो है वो AD बट्टा BC के बराबर है, तो ठीक उसी प्रकार से PA बट्टा PB जो होगा वो PD बट्टा PC के भी इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं PA बाई PB जस्ट इक्वल टू AD बाई BC को लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अभी हमें मालूम है कि PA हमारे पास कितना है, तो देखिए तो PA हमारे पास टोटल लेंथ कितना है, M है, और PB कितना हमारे पास N है। अब आते हैं AD पता करते हैं। AD रहा हमारे पास ये, AD जस्ट इक्वल टू हमारे पास EF होगा। तो EF देखिए हमारे पास क्या बता रहा है कि हमें तो EF निकालना, और हमें पता है O से यानी कि मूल बिंदु से। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम OF में से अगर OE को घटा दें, OF में से OE को घटा दें, क्या AD की इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चाहे तो हम इसको यहीं पे एक काम करते हैं, सारे डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि AD जो है वो जस्ट इक्वल टू किसके हमारे पास EF के इक्वल होगा, यानी कि AD जो है EF के इक्वल होगा, और EF किसके इक्वल है हमारे पास, तो OF माइनस अगर
टोटल में से अगर इतना घटा दे तो इतना बच जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम OF में से किसको घटा दें, OE को घटा दें तो मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है हमारे पास, OF हमारे पास टोटल डिस्टेंस है इसका x, तो हम x रख लेते हैं। अगर OF में से OE घटाना है तो OE हमारे पास कितना है, x1, यानी कि ED जो हमारे पास कितना मिल गया, x माइनस x1। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ED हमारे पास कितना हो गया, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कितना है, BC। तो चलिए BC पता करते हैं, BC कितना है। तो BC पता करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। BC के लिए भी हम एक यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और इसका नाम हम रख लेते हैं G। तो देखिए अब हमारे पास O से G के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो x एक्सिस पे ढूंढ रहे हैं, तो x एक्सिस पे हमारे पास कितना है टोटल, तो ये है x2, तो यहाँ लिख लेंगे x2। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास अब क्या निकालना था हमें, BC निकालना। तो BC जो है कि जस्ट इक्वल टू हमारे पास किससे हो जाएगा, GF के इक्वल हो जाएगा। यानी कि BC जो है जस्ट इक्वल टू हमारे पास GF, और GF किसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इस टोटल दूरी में से अगर हम OG यानी कि OF में से अगर OG सब्ट्रैक्ट कर लें तो बचा कितना, सिर्फ इतना ही ना, और हमें निकालना भी तो इतना ही है। तो क्या करेंगे, OF माइनस OG कर लेते हैं। तो OF हमारे पास कितना है, x, और माइनस है तो माइनस, OG कितना हमारे पास, तो OG हमारे पास टोटल डिस्टेंस x2 है, तो हम x2 लिख लेते हैं। अब हमारे पास कितना मिल गया, तो हमने देखा BC जो है हमारे पास कितना मिला, x माइनस x2। चलिए अब हम पढ़ें कि जब कोई चीज़ बट्टा में हो यानी y में हो तो उस दौरान हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए अब आप आगे देखते हैं, यानी कि ऊपर वाले को नीचे से और नीचे वाले को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, m से पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो m से पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे तो mx, फिर m से x2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास mx2, लेकिन इससे पहले क्या है, माइनस है, तो हम लिखेंगे माइनस mx2। जस्ट इक्वल टू में आते हैं। अब क्या करते हैं, n से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, n से x में करेंगे तो nx, और फिर क्या देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर n से x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास nx1। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं यहाँ पे mx है और यहाँ पे nx है, यानी कि दोनों में x दिख रहा है, तो इसको क्या करते हैं, हम एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया mx और ये प्लस में जैसे हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा nx, और ये माइनस में जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में यानी कि mx2, और ये पहले से माइनस nx1 वही इधर है तो nx1 इधर कर लेंगे। अब देख क्या रहे हैं हमारे पास आगे, इस दोनों में x कॉमन है तो क्या करते हैं, x बाहर निकाल लेते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, इधर बच गया m और यहाँ बच गया n, और इधर क्या बच गया हमारे पास, वही है mx2 माइनस nx1। चलिए यहाँ आते हैं, हमें तो निकालना है x, जैसे हम यहाँ पे x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इधर हो गया हमारे पास mx2 माइनस nx1 होल डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, ये देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस n। यानी कि अब हम इस P पॉइंट का x पॉइंट निकाल दिए, यानी कि x कैसे। अब ठीक यही काम करेंगे, यानी कि ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, y के लिए निकालेंगे। जैसे हमने क्या किया, पहले दो वाले को एक साथ लिया, अब इसी तरह से पहले और तीसरे को एक साथ लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। y पॉइंट निकालने से पहले
हम कुछ दूरियां निकाल लेते क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमने कि x के लिए ये सारी दूरियां निकाली, उसी तरह से y के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ेगी, PD आवश्यकता पड़ेगा और PC आवश्यकता पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले PD और PC का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम PD पता करते हैं। तो चलिए PD देखते हैं हमारे पास कितना है। तो PD देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम PF में से अगर FD घटा दें तो बचेगा क्या, PD बचेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि PF माइनस FD बराबर हो जाएगा PD। अब देखिए हमारे पास PF है कितना, तो PF हमारे पास टोटल डिस्टेंस है इसका y और माइनस है तो माइनस, FD कितना हमारे पास y1, तो y माइनस y1 हो गया हमारे पास। अब उसी तरह से PC निकाल लेते हैं, PC कितना हमारे पास। तो चलिए PC निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल PF में से अगर हम FC घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, PC तो बचेगा। तो क्या करते हैं, वही लिखते हैं PF माइनस FC बराबर कितना हो जाएगा। तो PF हमारे पास टोटल डिस्टेंस y है, y लिख लेंगे, माइनस है माइनस, FC देखिए हमारे पास कितना है, तो F और C के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, y2 है, तो यहाँ लिख लेंगे y2। अब हमारे पास इन दोनों की आवश्यकता होगी। अब इससे हम आगे बनाते हैं। m से मल्टीप्लाई इसमें किए तो my, फिर m से y2 में किए तो माइनस my2, फिर n से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो n से y में मल्टीप्लाई किए ny इक्वल माइनस, फिर n से y1 में मल्टीप्लाई करेंगे ny1। अब हम क्या करते हैं, दोनों y पॉइंट वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या हमारे पास my, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस ny, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा my2, और पहले से इधर माइनस ny1 है तो ny1 ही रहने देते हैं। हमें आवश्यकता किसकी है, y निकालने की, तो y निकाल लेते हैं कॉमन इसमें। तो बचा कितना, इसमें बचा m और इसमें बचा n, तो m माइनस n हो गया इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास my2 माइनस ny1। अब आते हैं तो देख रहे हैं इसमें से y हमें चाहिए तो y निकाल लेते हैं। y कितना हो गया हमारे पास, my2 माइनस ny1, और ये देख रहे हैं इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ लाएंगे, ये आ जाएगा डिवाइड में m माइनस n। इस तरह से हमने x और y दोनों निकाल, यानी कि कहने का मतलब pxy जो है हमने कैसे निकाल लिया, तो कुछ नहीं किया हमने, ये हो गया हमारे पास mx2 माइनस nx1, और दोनों का ये हो गया m माइनस n, फिर कॉमा y पॉइंट के लिए क्या निकाले थे, तो हमारे सामने ही है my2 माइनस ny1 होल डिवाइडेड बाई m माइनस n, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। और हम इसे करेंगे याद, और इसी के साथ